हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों, पीईबी में जो ग्रुप 5 की भर्ती निकली हुई है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिटेल वीडियो होने वाली है और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को हमेशा की तरह एक लाइक दे दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे मैं इस वीडियो में शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, एज क्या हो सकती, एक से अधिक के लिए फॉर्म आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, सारी तरीके की मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, सिलेबस क्या होगा इसका, ठीक है, पूरे भारत के लिए वैकेंसी, जी हाँ, तो मैं आपसे पूरी इस चीज़ पर भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अक्टूबर के अपकमिंग बैचेज ये सब हैं, तो आप देख सकते हैं। और आप हमारा कूपन कोड यूज करके SA30 अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताऊंगा, तो आप वहां से पूरी जानकारी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पीईबी ने जो अपनी पोस्ट है उसको अपग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों की अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो पीईबी ने पोस्ट है ग्रुप 5 की वो बढ़ा दी, तो 2204 पोस्ट हो गई, कम से कम 100 से 150 इसकी पोस्ट बढ़ गई है। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 12वीं बेस से आपके इतने सारे पद हैं और उसके लिए जो आपका सिलेबस होने वाला उसके लिए मैं डिटेल सिलेबस की बात करूंगा। और चलिए दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको पीडीएफ की ओर और वहाँ पे सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से क्लियर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और पूरी चीज़ें को आप देखिए और चीज़ों को समझिए। और दोस्तों आवेदन करने की जो तिथि है आपकी लगभग 10 तारीख से स्टार्ट होगी और 24 तारीख तक है, तो ज़्यादा डेट नहीं है। फिर भी देख लीजिए इसका फॉर्म, हो सकता है आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो इसको पीबी बढ़ा दे, हमेशा बढ़ाता रहता है। लेकिन आपका मेन चीज़ आपको ये देखना है कि जो परीक्षा के दिनांक है वो 16 से 27 दिसंबर तक है। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जाम फी देख सकते हैं, वही 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपसे इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अब मैं बात कर लूँ कि जो अन्य राज्य के स्टूडेंट्स का फॉर्म भर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कराना होगा। तो आप भर सकते हो, आप अगर अनदर स्टेट के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कराना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होता है, वहाँ से आप जाकर करा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप फॉर्म भर सकेंगे। अब आगे पढ़ते हैं और आपको मैं चीज़ें और डिटेल में जानकारी देता हूँ। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो ये देखिए कि आप लोग शैक्षणिक योग्यता वाला पीडीएफ, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समूह प्राग 5 की है, ये तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, इसमें ये सारी चीज़ें होती है, ग्रुप 3 की पोस्ट है। और अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो दो पेपर एक ही होगा, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए 100 नंबर में। एक तो तकनीकी ट्रेड पर आधारित, जो भी आप पोस्ट चूज करेंगे उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 75, और बाकी 25 नंबर के आपके जो हिंदी अंग्रेजी ये सारी चीज़ें आपसे कंपलसरी है, ये पूछी ही जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है इनका जो डाउट है कि हम फाइनल ईयर में हैं, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, हम 12th में हैं, हमारा अभी 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर डिप्लोमा कर रहे थे और अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उस तारीख तक, आपका जो फॉर्म सबमिट करने की डेट होगी उस दिन तक आप पेपर, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी आप कर रहे थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th भी आपका, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता ये है। और 12वीं पास है तो भी आप कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे अलग से। अब आयु सीमा दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपकी आयु सीमा जो खुली भर्ती प्रतियोगिता के लिए जो अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं यहाँ से 18 से 40 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग इनको जो छूट दी गई 5 वर्ष की, यहाँ 18 से 45 वर्ष है। तो ये सारी छूट दी गई है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और कुछ जानकारी देता हूँ। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के विकल्प दे सकता है, वो अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा, विभाग कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। तो एक से अधिक पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे ले चलता हूँ मैं आपको। और दोस्तों मैं आपको अब ले चलता हूँ कि आपकी जो जो पोस्ट्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, और कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ 12th की क्या क्या पोस्ट्स हैं।
ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको लगातार बहुत सारी पोस्ट दिखेंगी और उसके नीचे सभी पोस्ट के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग से दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग से दी हुई है। अब मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12वीं पास है, कॉमर्स से, मैथ्स से हैं, तो दोस्तों वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो बायोलॉजी से फॉर्म पास किए हुए हैं और जिनका एडिशनल सब्जेक्ट रहा होगा वो लोग इसका फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे दोस्तों, मैं अगर पेज नंबर 31 पे बात करूँ तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट की भर्ती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल 62 पद हैं और इसके लिए आपसे कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ मांगा है कि आप अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स उसमें 10+2 के साथ वो परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे आप लोग जो भी 12th वाले होंगे, बायोलॉजी वाले, वो लोग इसका फॉर्म भर सकेंगे। और इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों, तो मैं आपको पोस्ट थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि कितनी सारी पोस्ट है, तो आप उसका देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट की ओर ले चलता हूँ जो भी 12th पेज पर है। और कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपका जो 12वीं वालों के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 के साथ है। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे पोस्ट दी हुई, सीधी भर्ती, डार्क रूम असिस्टेंट, और इस तरीके से आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिलेंगी। नीचे और भी पोस्ट थी इसमें, जैसे ये देखिए 7 पोस्ट है, ये भी 12वीं के लिए बेस्ड है। और ये पोस्ट भी आपकी 12वीं के लिए है। ठीक है, सीधी भर्ती, ड्रेसर ग्रेड। और चलिए दोस्तों, बाकी तो आप पोस्ट इसके नीचे देखकर, सारे पीडीएफ से देखकर देख ही लेंगे कि आप लोगों के पोस्ट क्या क्या हैं। और आप लोगों को जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट है वो डाउट भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। आपका पेपर दोस्तों ऑनलाइन होगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेज पे पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बाकी तो डिटेल वीडियो बनानी पड़ जाएगी उसके लिए। और चलिए, हाँ, तो देखिए 2 पाली में आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, अधिकतम मार्क्स 100 होने वाले हैं, 2 घंटे की अवधि आपको मिलेगा टाइम। और आपके परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये सारी जगह होने वाली हैं। तो आप यहीं से आप अपने फॉर्म भरिएगा तो आप लोगों के लिए सही है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो ये सिलेबस है, कंपलसरी सिलेबस, हिंदी आएगी, समान ज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि, ये आपकी 25 नंबर की आएगी। लेकिन मेन आपका जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये जैसे फार्मासिस्ट के लिए करेंगे तो वो आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित होगा। वहाँ से आपसे 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 नंबर आपसे वहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से है। और मैं अगर बात कर लूँ दोस्तों कि ये देखिए तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम, अगर मैं 12th वालों की बात कर लूँ तो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, हिंदी पूछेगी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि, आपको ये सब पढ़ना है, सबको ये पढ़ना है, लगभग लगभग सबको ही पढ़ना है। ठीक है, और 12th वाले को भी ये पढ़ना है। बट उनके पास 12th वालों के पास एडिशनल क्या चीज़ें हैं, मतलब उनके सिलेबस में जो तकनीकी आएगा, उनका 75 मार्क्स उनके तकनीकी क्या होगा, तो वो किससे भर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। तो आपसे उसी से पूछा जाएगा आपके 75 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, ठीक है, केमिस्ट्री पूछी जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं, और बायोलॉजी पूछी जाएगी। बायोलॉजी का जो बॉटनी होगा और जूलॉजी होगा, वो सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। अब जैसे कि कोई साइकोथेरेपिस्ट से भरता है, ठीक है, तो उसके लिए साइकोथेरेपिस्ट के लिए सिलेबस ये देखिए, इंट्रोडक्शन साइकोथेरेपी, एंटोनमी, साइकोलॉजी, तो ये उसका सिलेबस अलग है। सभी जो पोस्ट है ना, आपको लगभग सभी पोस्ट के यहाँ पे अलग अलग उनका सिलेबस मिल जाएगा। आपको उस सिलेबस के लिए तैयारी करनी होगी। सभी पोस्ट के अलग सिलेबस यहाँ पीडीएफ में दिया हुआ है, जो आप देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैंने ऐसा कोई डाउट आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं है कि आप लोगों का कोई डाउट रह जाए। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपके दिया हुआ है।
ठीक है। और जो 12वीं वाले हैं वो देख सकते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्राणी के साथ स्तर की पाठ्यक्रम होगा। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी ही पूछा जाएगा, और बाकी ये ट्रेड का है 75, और बाकी हिंदी, इंग्लिश जो मैंने आपको बताया कि आपसे जीके, वो सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों आगे चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ, जहाँ पे मैं आपसे अनअकैडमी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे हमारा कूपन कोड यूज करके SA30 10% ऑफ ले लेंगे, पा सकते हैं। और बहुत अच्छी ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और इसकी जो प्राइस भी है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है दोस्तों। MPPSC की प्राइस और व्यापम की प्राइस बढ़ने वाली। और दोस्तों यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिलती हैं, और उसके थ्रू आप, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक फैकल्टी मिलेगी। यहाँ पे जो भी व्यापम की कैटेगरी में जितनी भी फैकल्टीज़ होंगी, PSC की कैटेगरी में टॉप एजुकेटर जो होंगे, आप उनके कोर्स जाकर लाइव देख सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव डाउट सेशन आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये जो अपकमिंग बैचेज MPSI, और ये देख सकते हैं 2 अक्टूबर से चालू हो रहा है लक्ष्य MP पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बैच यहाँ पे चालू हो रहा है। तो आप सब ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी तो फिलहाल आप स्पेशल क्लासेस भी जाकर देख सकते हैं, और हमारा कूपन कोड यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और हमारा कूपन कोड SA30 है, जहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अभी इसकी फ़ीस बहुत कम है दोस्तों, और आगे चल के इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि अभी जाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिना देरी किए, और कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। जितना ज़्यादा वीडियो फैला दीजिए।